2 दिन कबल पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट समी इब्राहिम साहब से मुलाकात हुई और आज उन पर एक और FIR सामने आ गई। समी इब्राहिम साहब के साथ तवील तरीन मुलाकात में बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ज़ेर बहस रही, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त उनके साथ क्या हालात पेश आए, गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या सलूक बरता जाता रहा और रिहाई के वक्त मामलात क्या थे। समी इब्राहिम साहब इंतहाई मायूस थे और याद रहे कि समी इब्राहिम साहब बैरून मुल्क सेटल थे। अमेरिका से वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में रहने के लिए आए और उस दिन वो इंतहाई मायूस थे, मगर मायूसी के बावजूद उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, कोई छोड़ के जाता है तो जाए, मैं यहीं रहूँगा, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊँगा, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। समी इब्राहिम साहब जो कि बुजुर्ग हैं, आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है और इंतहाई ज़ईफ़ शख्स हैं, उनको सफ़ेद बाल हैं उनके, और उनकी जिस तरह तज़लील की गई और जिस तरह वो अफसुर्दा थे, देखकर यकीन करें आंखें भर आई। समी इब्राहिम एक बुजुर्ग सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री को विटनेस कर चुके हैं। 4 से ज़ायद मरतबा उन्हें अबडक्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया, मगर उन्होंने ये अताब बर्दाश्त किए। बैरून मुमालिक अमेरिका जैसे मुल्क की अय्याशी पुरसकून पुरताइश ज़िंदगी को छोड़कर वो पाकिस्तान आए और आदा ज़ाहिर किया उन्होंने कि वो पाकिस्तान रहेंगे। इस तवील मुलाकात में समी इब्राहिम साहब ने कहा कि आप क्या सोचते हैं कि मुझे जब उठाया था तो इज्जत दी होगी, मुझे जब उठाया था तो कोई प्रोटोकॉल, कोई शाही शान और शौकत के साथ लेके गए होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं, मेरे साथ एक इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया, मगर मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं लोगों की कहानियाँ बयान करता हूँ, मैं रिपोर्ट्स और मसाइल को टेलीविज़न स्क्रीन पर रिपोर्ट करता हूँ और मेरा ये काम नहीं बनता कि मैं अपने ही मसाइल उठाकर, अपनी कहानी उठाकर टेलीविज़न स्क्रीन पर रख दूँ और लोगों के सामने अपनी स्टोरी बयान करूँ। उनसे गुजारिश की कि आप बोलते क्यों नहीं, आप डर गए हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो समी इब्राहिम साहब ने कहा कि ना तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ना डरा हूँ। वजह यह है कि मेरी इस कहानी बताने से फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे बाज आएंगे, या फिर लोगों की जो ज़िंदगी है, एक बदतरीन ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, उसमें कोई बेहतरी आएगी। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर मेरा स्टोरी बयान करने का, मेरा रोने धोने का, मेरा लोगों की हमदर्दियाँ इकट्ठा करने का कोई मकसद नहीं। मुझे गिरफ्तार किया गया या अबडक्ट किया गया और छोड़ दिया गया, मैं उस चीज़, वो एक तकलीफ़ मैंने महसूस की, मैंने वो अजियत महसूस की, मगर वो मुझ तक महदूद है और जिन लोगों ने मुझे उठाया था उनके साथ मेरा हिसाब किताब है। किसी और के साथ मेरी कोई, ना तो मैं किसी के सामने मजलूम बनना चाहता हूँ और ना ही किसी और के साथ मेरी कोई जंग है और ना ही मैं किसी और को इस जंग में घसीटना चाहता हूँ। समी इब्राहिम साहब के ऊपर एक और FIR दर्ज की गई और वो FIR इंतहाई बोंडी हुई। उस FIR में एक बज़ाहिर नज़र आने वाला आम शख्स जाता है पुलिस स्टेशन और FIR में ये मौक़िफ़ अपनाता है कि मैं टेलीविज़न देख रहा था, मैंने टेलीविज़न पर देखा समी इब्राहिम लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे, वो लोगों को तरगीब दे रहे थे, वो लोगों के जज्बात उबार रहे थे। एक ऐसी कहानी गढ़ी गई, एक ऐसी स्टोरी बयान की गई जैसे समी इब्राहिम ने नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर कोई दहशत गर्दाना सरगर्मी कर दी हो। समी इब्राहिम ने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न पर प्राइम प्रोग्राम में बैठकर रियासत मुखालिफ कोई ऐसा प्रोपगंडा कर दिया हो जिसके बाद शायद रियासत के कोई राज उगल दिए हों। मगर बदकिस्मती से हकीकत सिर्फ इतनी है कि समी इब्राहिम इस मौजूदा PDM की गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ हैं। वो इस गवर्नमेंट को नंगा करते हैं, बेनकाब करते हैं और सिर्फ इसलिए समी इब्राहिम साहब को निशाने इबरत बनाए जाने के लिए उन्हें कभी अबडक्ट किया जाता है, कभी उन्हें उठाया जाता है, कभी गिरफ्तार किया जाता है, कभी FIR दी जाती है और उनके सफ़ेद बालों का, उनकी बुजुर्गी का भी लिहाज नहीं किया जाता और बारहा तजलील करके ये साबित किया जाता है कि अगर तुम पाकिस्तान आओगे, अगर तुम पाकिस्तान रहोगे तो तुम्हारे साथ यही कुछ होगा।